हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से यार रिएक्शन पे आपको कहते हैं वेलकम। दिल की अता गहराइयों से, पहाड़ों की ऊंचाइयों से, समुद्र की गहराइयों से। जी गाइस, एक बार फिर से हमेशा की तरह मैं हूँ आरजे रफाकत मीर, मेरे साथ मौजूद हैं अदनान मीर। सो गाइस, आज इस वीडियो पे हम करने वाले हैं रिएक्शन। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मतलब कि इंडिया के एक साइंटिस्ट से रिलेटेड ये। कंट्री को उस पर प्राउड होता है कि हमारे लोग इतने ज़हीन है, इतने नई नई चीजें बना रहे हैं। हाँ, और तो जो तजर्बे कर रहे हैं या किसी भी बिल्कुल, चीज पे तो वर्क कर रहे हैं वीडियो उसके का ऊपर जो रिलेटेड। टॉपिक है जी वो है व्हाट डिड इंडियन साइंटिस्ट अचीव इन 2021, यानी कि 2021 में इंडियन जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या बनाया है। तो इस हवाले से वीडियो है। हमारी लैंग्वेज में कहते हैं साइंसदान। साइंसदान सो देखते हैं उन्होंने वो क्या वर्क इंग्लिश में किया। है ना, ये हाँ, तो सो हम वैसे नॉर्मली जी बात करें। सो गाइस, उस पर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या वर्क किया और किस तरह उन्होंने मतलब क्या क्या चीज़ें, क्या अचीवमेंट लाई है अपनी उसमें, अपने तजर्बों में, या अपनी जो उन्होंने चीज़ क्या नई चीजें उन्होंने ईजाद की हैं, याद किया। जी हाँ, क्या सो उन्होंने। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स लेट्स स्टार्ट नाउ। नाउ। ऑर्डर में इस वीडियो का एक पोर्शन स्पॉन्सर किया कोको एफएम ने, उनके बारे में अंत में जानेंगे। सबसे पहले आती है एक वर्ल्ड क्लास डिस्कवरी और ये है चंद्रयान 2 की तरफ से। तो चंद्रयान 2 के क्लास इंस्ट्रूमेंट, क्लास मतलब चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसने पहली बार दुनिया में एलिमेंटल क्रोमियम डिस्कवर किया है चांद पे। ये बहुत बड़ी बात है और ये सिग्निफाई करता है कि कैसे चंद्रयान 2 पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो वर्ल्ड क्लास है और वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स कर सकते हैं पूरी दुनिया में। अगली डिस्कवरी है, रिसर्चर्स ने इकोनॉमिकल मेथड ढूंढा है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पानी से। अब अगर आप मुझे जानते हो तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस गैंग के खिलाफ हूँ, मैं इलेक्ट्रोलिसिस गैंग का दुश्मन हूँ, पर इस केस में हम माफ कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ये जो अचीवमेंट है वो फाइनली हमारा है। तो आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक नया कैटलिस्ट बनाया जो मैग्नेटाइज था। तो उन्होंने देखा कि जब वो कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज के किसी भी रिएक्शन का स्पीड बढ़ाती है अलग अलग तरीकों से, जैसे सरफेस एरिया वगैरह बढ़ा के। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो मैग्नेटाइज कैटलिस्ट है, अगर उसे मैग्नेटाइज करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके हाइड्रोजन जनरेट करने में। तो हाँ, ये बहुत बढ़िया बात। अगला आता है एक क्यूमुलेटिव शाउट आउट हमारे प्राइवेट स्पेस एजेंसीज को, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है इस साल। सबसे पहले हमने साल के स्टार्टिंग में देखा अग्निकुल ने अपने अग्निलेट क्रायोजेनिक इंजन फायर की, सेमी क्रायो इंजन, केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन तो इस्तेमाल करता है। फिर उन्होंने उसी इंजन का एक फुल स्केल मॉडल दिखाया उनके एग्जीबिशन में, जहाँ पे नोजल वगैरह सब कुछ था, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। फिर उसी इंजन का जो इलेक्ट्रिक लॉक्स पंप था उसे फुल 3D प्रिंटेड का एक वीडियो उन्होंने रिलीज किया था। उसके बाद ऑफकोर्स रिसेंटली जैसे स्काईरूट ने अपना धवन इंजन टेस्ट किया, धवन और जो अग्निलेट टेक्निकल का, उन दोनों पे वीडियोस मैंने बना चुके, आप देख सकते हो। उसके बाद आता है एक ऐसी चीज जो इसरो ने हमसे छुपाई, और ये इसरो की एक बुरी आदत है कि वो अपने अचीवमेंट छुपाता है, उसको फेमस नहीं करता है। और ये था कि चंद्रयान 2 ने, क्योंकि चंद्रयान 2 के ऊपर एक खतरनाक कैमरा है वर्ल्ड का बेस्ट, जिसका नाम है OHRC, ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। इसने अपोलो 11 के लैंडिंग साइट्स की फोटो ली। अब आप इमेजिन करो, ये इसरो लेता और उनके सोशल मीडिया पे डालता तो पूरे दुनिया में मतलब ऐसे बज चले जाता, सब लोग बात करते इसके बारे, पर वो किया नहीं। एक कोई रैंडम कोई छोटे से उनका कोई कुछ कोस्ट का इवेंट था, उसमें वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे सैक के डायरेक्टर, उसमें हमको पता चला ये सब। तो इसमें से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये देख के लग रहा है कि वो स्क्रीनशॉट है, तो बहुत लो रेजोल्यूशन लग रहा है, पर जब भी रॉ इमेज हमें दिखेगी तो मजा आ जाएगा अपोलो की साइड देखने में। उसके बाद आता है JMRT और चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप का कोलैबोरेशन, एक डाइंग गैलेक्सी, मतलब एक एक्टिव गैलेक्सी का डाइंग फेज कैप्चर करने में। अब देखो, अगर आपने मेरा टॉप 15 टेलीस्कोप्स ऑफ इंडिया वीडियो देखा है, मतलब इंडिया में बहुत वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप्स है, ठीक है, उसमें से एक ये है JMRT, यानी जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। अभी ऐसे बहुत सारे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का आ रहे हैं, पुणे के नजदीक है, तो उसने फाइंड वो डेटा कैप्चर कर पाए एक एक्टिव गैलेक्सी के, जो उनके डाइंग फेज में था। ये बहुत बहुत रेयर इवेंट है, और ऑब्वियसली जो अभी करंट अपग्रेडेड JMRT, जिसे लोग UGMRT से रिफर करते हैं, वो उसके डेटा कंबाइन किया गया था चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप। चंद्रा एक्सरे हमारा नहीं है, नासा का टेलीस्कोप है, उन दोनों के डेटा कंबाइन करके ये फाइनलाइज किया था, जो मस्त बात है।
अगली बात, और ये मेरा फेवरेट शायद इस लिस्ट में, क्योंकि ये अलग है और बहुत यूजफुल है, मतलब हम जैसे नॉर्मल लोगों के लाइफ में। सही। रिसर्चर्स ने डेवलप किया एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड, यानी एक स्मार्ट विंडो। बेसिकली स्मार्ट विंडो कैसे, बेसिकली आपके नॉर्मल ग्लास लिए है उन्होंने, बीच में मेटल लेयर्स और एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉलीमर सैंडविच के ग्लास के बीच में। अब वो क्या अच्छा। कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉलीमर का वोल्टेज वेरी करके इस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल सकते हैं। तो वो कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या लाइट अंदर आएगी, क्या इंफ्रारेड लाइट अंदर आएगी या शॉर्ट इंफ्रारेड अंदर आएगी। तो उससे आप इसका फायदा समझो। तो अगर आप गर्मी में हो तो आप डिम कर सकते हो, ऑटोमेटिकली डिम हो सकते हैं आपके विंडोज, ताकि विंडो। गर्मी कम आए घर के अंदर। और अगर आप विंटर में हो तो आपका जो इंफ्रारेड उसको लाइट लाइट कर वगैरह है, सकते हैं। इंफ्रारेड वेव्स वगैरह है और विजिबल लाइट वगैरह है, वो बढ़ा सकते हो ताकि आपका घर नेचुरली गर्म रहे। ये ऐसी चीजें जो आप पढ़ के सुनते हो कि अब तक इम्प्लीमेंट की नहीं हुई। हाँ, हमारे पास टिंटेड ग्लास वगैरह है, पर वो एक स्टैटिक है ना, वो मेंटेन करते हैं अपना टिंट। ऐसे नहीं कि गर्मी में अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो हाँ, मैं इनको जरूर कांटेक्ट करने ट्राई करूंगा, थोड़ा डिटेल वीडियो बना सकते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को ये। अगला अचीवमेंट आता है, आईआईटी इंदौर के साइंटिस्ट ने एक नया अप्रोच ढूंढा जीका वायरस के रेप्लिकेशन को कम करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए। तो जीका कुछ सालों पहले आपको पता ही रहेगा, बहुत बहुत बड़ी इशू हो गई थी। ये एक मस्किटो बोर्न वायरस है। तो ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक पार्ट्स आइडेंटिफाई किए वायरस के, जो हम यूज कर सकते हैं ड्रग्स को टारगेट करने के लिए। ड्रग्स मतलब मेडिसिन। और फिर उन्होंने कुछ टेस्ट किया और उनको पता चला कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कम कर सकते हैं रेप्लिकेशन। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है और देखते हैं कहाँ जाता है। अगले अचीवमेंट है क्वांटम सस्ती मस्ती, यानी इसरो का QKD डेमो, यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन डेमो। और ये फेमस इसलिए क्योंकि मैंने पब्लिकली प्रॉमिस किया वीडियो लाऊंगा अगले महीने का आधा साल हुआ और अब तक वीडियो नहीं आया। प्रॉब्लम है कि वो कुछ और चीज में डोमिनेंट हो गया मेरा ब्रेन और मैं फोकस नहीं कर पाया उस पर। इनफैक्ट मैंने बैंगलोर के QNU लैब्स, जो एक स्टार्टअप है क्वांटम, इसमें QKD में ही, उनसे बात भी की थी उनके CTO से वगैरह। तो प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं अगले साल या फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट हाफ में कैसे ना कैसे करके ये वीडियो बनाऊं। पर अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है मेरे प्रोमिसेस वीडियो के पॉलिटिशियन के प्रोमिस की तरह रेयरली, बट मैं ट्राई करूंगा प्रॉमिस। और एक चीज याद रखना कि जो वीडियो कॉल हुआ था इस QKD डेमो में, वो नॉर्मल सिग्नल पे हुआ था जिसमें आप करते हो मैं करते हूँ। बस जो की एक्सचेंज था वो क्वांटम लिंक पे हुआ था। एनीवेज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में। अगला अचीवमेंट ये है कि इंडियन रिसर्चर्स ने कुछ फॉरेन रिसर्चर्स से कोलैबोरेट करके एक ऐसा इवेंट डिस्कवर किया जिसमें उन्होंने नोटिस किया कि 3 अलग ब्लैक होल्स 3 गैलेक्सीज के मर्ज हो गए और एक ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस फॉर्म किया। ये बहुत रेयर इवेंट था। और बेस्ट थिंग इस चीज में ये है कि दूसरे टेलीस्कोप से इस्तेमाल हुए ही थे, बट अपना जो है एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप जो स्पेस में है, उसका डेटा भी इस्तेमाल किया था डिस्कवरी करने के लिए। अगेन एज यूजुअल, हर एक क्या चीज बात का है जी। सोर्स डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको और भी काफी पढ़ना है इस चीज के इंफॉर्मेटिव बारे है। में, किसी भी चीज वो के बारे में। अगली चीज आती है ये वीडियो इवेपोरेशन इस तरह इसको बस मस्ती। देख बंदा मतलब देखो, सुनना कि चाह हम रहा इतने है। गौर से इवेपोरेशन देख का रहे क्या हैं। करता, बेसिकली साइंटिस्ट ने एक नया मेथड ढूंढा एक्सेलरेटेड इवेपोरेशन और इवेपोरेशन कंट्रोल करने के लिए। पर क्यों? देखो, इवेपोरेशन और ड्रॉपलेट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्ले करती है हमारी लाइफ में। जैसे आपका प्रिंटर हुआ, आपको प्रिंटर कैसे कर रहा है, मतलब ये सब काम वो बहुत माइक्रो बबल्स को कंट्रोल करता है, उसका लोकेशन और उसका लाइफ, मतलब कितने जल्दी इवेपोरेट होगा, और उस तरह से प्रिंट करता है। तो इन्होंने जो यूज किया टेक्निक, वो एक मैग्नेटिक फील्ड टेक्निक था जिसमें कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स डिसॉल्व किए थे नॉर्मल फ्लूइड में, और अब मैग्नेटिक फील्ड का और स्ट्रेंथ और पोजीशन कंट्रोल करके ये उसका इवेपोरेशन रेट कंट्रोल कर पा रहे थे। आई थिंक इस पूरे फील्ड को बायो माइक्रो फ्लूइड्स कहते हैं, ऐसे वैसे कुछ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग थे। उसके बाद आता है एक और अचीवमेंट GMRT का, जो मैंने टेलीस्कोप बोला था, रेडियो टेलीस्कोप। तो उन्होंने एक स्टार्स ढूंढे जो हमारे सन से भी गर्म है। ये स्टार्स करीब 8 ढूंढे शायद इस साल, टोटल 15 वैसे कुछ है। जिसका नाम है, इसका क्लास है MRP, यानी मेन सीक्वेंस रेडियो पल्स एमिटर्स। तो ये ऐसे जो रेडियो पल्सेस एमिट करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, तो इनके बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेलर विंड होता है। इसलिए ये जो, अगर आप रेडियो सिग्नल्स देखोगे तो ये ऐसे लाइट हाउस की तरह पल्स ऐसे, मतलब ग्लो स्टॉप होता है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी GMRT की। उसके बाद आता है एक नया मेथड डिटेक्ट करने का, कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब कोलोन और रेक्टम का कैंसर, मतलब आपका जो रियर सॉलिड आउटपुट जोन है, आप समझ लो यार, यूट्यूब पे फिर डिमोनेटाइज कर लेगा। तो आपको पता है आइडियली क्या होता है, कोलोनोस्कोपी होती है, मतलब वो कैमरा डालते हैं पीछे से आपके, और फिर नॉर्मल डॉक्टर जो है वो फिर ऑब्जर्व करेगा मैनुअली और फिर कंक्लूजन्स निकालेंगे है कि नहीं कैंसर। क्योंकि ये कैंसर ऐसा है ना, अगर आप अर्ली डिटेक्ट करोगे तो आप क्योर कर सकते हो। तो इस केस में उन्होंने एक नया AI मॉडल बनाया या मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, जो बस एक इमेज से पता लग सकता है कि है कि नहीं कोलोरेक्टल। तो जो इंटरेस्टिंग। ये अगेन बहुत उसके अच्छी बाद चीज आते है। हैं एक
काफी इंटरेस्टिंग डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप इस चीज के बारे में, जो जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे एक ग्रुप है आइसर कोलकाता का जिसका नाम है सेसी, उन्होंने रिसेंटली अपना एल्गोरिथम मतलब फाइनली पब्लिक में लाया कि दे कैन प्रेडिक्ट कि जब सोलर फ्लेयर आएगा और कब नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया, उसको 2 लाख व्यूज भी है, शायद आपने देखा भी होगा वो वीडियो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि सन की एक्टिविटी फिर चाहे वो सोलर फ्लेयर हो तो वो प्रिडिक्ट कर सकते थे उससे अपने एल्गोरिथम से पहले ही, एक वीक पहले, एक दिन पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं ऑफ कोर्स हम कैसे डिनाई कर सकते हैं, इस साल वैक्सीन, कोविड वैक्सीन मेन स्ट्रीम हुए और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ हमारे इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन कंपनी से कि कितना क्विकली वो लोग रैंप अप किए और कितना क्विकली सब रेडी किए वैक्सीन। हम बोल सकते हैं कि इंडिया लिखित है कि ऐसे कंपनीज और साइंटिस्ट इंडिया में कि हमारे पास खुद का सप्लाई चेन था वैक्सीन के लिए, हम दूसरे कंट्रीज की तरह डिपेंडेंट नहीं थे कि कोई भेजेगा, कोई कंपनी भेजेगी हमें वगैरह। स्पेशली कोवैक्सीन, मैं पर्सनली भी कोवैक्सीन लिया हूँ। आप बोल सकते हो आपने कौन सा वैक्सीन लिया, जो है वो ले लो, जो मिलता है वो ले लो। कोवैक्सीन ज्यादा लेट डिप्लॉय नहीं हुआ, ऑल्दो उनका रैंप अप इंक्रीज हो रहा है, ऑल्दो रैंप अप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, बट इट्स स्टिल गुड। आई थिंक 25% या वैसे कुछ 25 करोड़ या वैसे कुछ डोजेस कोवैक्सीन के है। कोट मत करो, मेरे पास इसका सोर्स नहीं है, बट काफी प्राउड फील हुआ ये देख के कि हम जब ऐसे प्रेशर में आते हैं और जब जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो केपेबल है इस लेवल का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडिया में। और लास्ट आता है एक इंडियन एस्ट्रोनॉट जो चांद पे जाएगा। अब देखो इंडियन एस्ट्रोनॉट बहुत सारे, करेक्ट। सबसे पहले एक फर्स्ट एंड ओनली इंडियन एस्ट्रोनॉट, मतलब जो इंडियन सिटीजन था, वो तो हमारा राकेश शर्मा सर है, वो एक हुआ। अभी 4 है इसरो के पास जिनका नाम हमें नहीं पता, तो 5 टोटल हुए। अभी ऑफकोर्स ये आते हैं इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट्स। अभी मुझे पता है कमेंट में डिबेट स्टार्ट होगा कि भाई इंडियन नहीं बोल सकते। इंडिया देखो, इंडिया का इंडियन में हो या बाहर हो, अचीवमेंट इंडिया का ही है ना, इंडियन का ही है ना। तो अनिल मेनन, ये जो रिसेंट एस्ट्रोनॉट है नासा ने सिलेक्ट किया, ये ऑब्वियसली रेगुलर स्पेस मिशंस में जाएंगे, पर ये आर्टिमिस का बैच भी है, मतलब जो नासा का मिशन है चांद पे लैंड करने का, उसका पार्ट होने के चांसेस है। पर ये ओनली नहीं है, इससे पहले राजाचारी भी सिलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर है, उससे पहले शायद वो भी है। तो हमारे 5 इंडिया बेस है ही, फिर राजाचारी, फिर अनिल मेनन, प्लस सुनीता विलियम्स भी वापस फ्लाई करने वाली है, तो वो हुआ 8 हुए। एंड ऑफ कोर्स कल्पना चावला भी थी जो जिनकी ट्रेजिक डेथ हो गई री एंट्री करते वक्त स्पेस शटल्स, आपको पता ही होगा, उनकी सेकंड फ्लाइट थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस मिशन के ऊपर वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एक पोस्टर लेके जा रही थी। ये मुझे पता चला एक ऑडियो बुक सुनते वक्त जिसका नाम है कल्पना की उड़ान, कुकू एफएम पे आपको मिल जाए। तो यार बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और मैं तो खो गया था इसमें यार। बंदा फिर इनको ऐसी वीडियो बंदा ध्यान रख के सुनता है कि क्या क्या है यार। और एक चीज सबसे बड़ी कि साइंटिस्ट बड़ा वर्क कर रहे हैं यार इंडिया के। ऐसी पॉवर्टी को देख लो तो कितना पहले आया, लेकिन उन्होंने जब उनके मुल्क में ज्यादा हुआ तो उन्होंने कितना एकदम से टाइमली वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मैंने और बना ली और उस पे उन्होंने वर्क शुरू कर दिया। ये उन्होंने और मुल्कों को वैक्सीन लेने की तो दूर की बात है, उन्होंने भेजी। इतने बड़े आबादी वाला मुल्क हो तो बहुत मुश्किल कंट्रोल करना, या बड़ा मुश्किल होता है, उन्होंने कंट्रोल किया। बहुत सी अचीवमेंट है इंडियंस की, इसमें कोई शक नहीं यार। बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एशिया में ऐसे लोग मौजूद है। इंडिया में हो गए तो एशिया में ही हुए। हाँ ये बात है यार। नहीं, जिस भी कंट्री का यार, कंट्री के लिए फख्र होता है और बड़े आज़म के लिए भी बड़ा फख्र होता है। देखो कोई चीज भी कोई आजाद करता है, अचीव करता है, वो सब दुनिया के लिए होती है, पूरी दुनिया के लिए होती है, इसमें तो अच्छा लगता है। सो गाइस, अच्छा लगा वीडियो, बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो पूरा देखिएगा। और हम एंड पे आगे देख लिया, आपने भी देख लिया होगा। बात का ऐसा होता है ना, आगे करके वहां से देख रहे होते हैं। सो गाइस शुरू से देखिए, पीछे चले जाओ। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। इसी के साथ हमारा फनी रिएक्शन, यानी कि जो मीम्स हो गए या टिकटॉक हम करने वाले रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, वो उस पर जरूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, यकीन कीजिए। सो गाइस, कर लीजिए, हाँ कर लो यार ऐसे ही। सो गाइस, वीडियो करते हैं खत्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।